धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे सनातन। तो पहले जाने सनातन शब्द क्या है, किस भाषा का है। तो सनातन पाली भाषा का शब्द है और सनातन का अर्थ होता है प्रकृति का नियम। सभ्यता का जब विकास हुआ तो आवश्यकताओं पर हुआ, खोज आवश्यकताओं पर हुई। जीवन जीने के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए जिन लोगों ने अपने अलावा दूसरों के लिए प्रयास किया, प्राणी जगत के लिए किया, जिन्हें प्रकृति का बोध हुआ, वह बोधि सत्य कहलाए। जिनको सत्य का बोध हुआ वह बोधि सत्य कहलाए। पाली भाषा का शब्द है। और जिनको समूचे प्रकृति का, समूचे ब्रह्मांड का और खुद का और उन पर नियंत्रण करने की बहुत सारी कलाओं का उन्होंने ज्ञान जान लिया, बुद्ध कहलाए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक हिताय लोक सुखाय। बुद्धों का जाकार क्या है। और विश्व की प्राचीन संस्कृति श्रमण संस्कृति, इसलिए लंबे समय से सनातन चला आ रहा है। आप लोग जान नहीं पा रहे हैं सनातन क्या है। सनातन का अर्थ होता है रूल ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम। और अंधविश्वास, पाखंड, ये प्रकृति के नियमों में नहीं आता है। अंधविश्वास है, पाखंड है, हिंसा है, रूढ़ी है, ये किसी के फायदे के लिए हो सकती है, लेकिन सारे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। समूचे वर्ल्ड में पहले 500 बुद्ध हुए, फिर 27 बुद्ध हुए, 28 में बुद्ध तथागत हुए, 24 जैन तीर्थकर हुए। अर्थात श्रमण संस्कृति जो प्रकृति का नियम मानने वाली थी वो चलती रही। ईसा मसीह 20वीं सदी में ईसा मसीह पैदा हुए और उन्होंने बुद्ध के धम्म को जाना। सातवीं सदी में पैगंबर साहब ने मार्ग दिया, लेकिन उनके मानने वाले लोगों ने, और 7वीं सदी के बाद से जो प्रादुर्भाव हो रहा है वह अंधविश्वास पाखंड को चलाने वाला हो रहा है, सारी चीज़ों पर कब्जा करने वाला हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। तो इसको आपको जानने की ज़रूरत है। 7वीं सदी के बाद जो ब्राह्मणवाद का उदय हुआ, ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ, संस्कृत भाषा का उदय हुआ, वो प्राचीन नहीं है और लोगों को प्राचीन बताया जाता है। ये बात आपको जानना आवश्यक है। दूसरा, हमारा प्रचार तंत्र बिल्कुल कमज़ोर है। हम ये मान लेते हैं कि हम तो कर रहे हैं, नहीं, आप कर रहे हैं और आपके साथ जब सभी लोग करेंगे तब वह अनुकूलता स्थान बनेगा। लेकिन आप जो चीज़ कर रहे हैं और सारे लोग नहीं कर रहे हैं तो प्रतिकूल हो जाएगा। इसलिए अगर आप सच्चाई को जानते हैं, अगर आप वास्तविकता को जानते हैं, अगर आप रियलिटी को जानते हैं, तो लोगों को भी जनवाने की आवश्यकता है। यदि आप भूखे नहीं हैं तो लोगों को भी भूखे न रखने की आवश्यकता है। इसलिए अंधविश्वास का पाखंड का प्रचार करने वाले लोगों ने, प्रसार करने वाले लोगों ने हिंसा, व्यभिचार, लूट और ठगी के माध्यम से अपने आप को स्थापित कर लिया है। तो तुम वास्तविकता के आधार पर क्यों नहीं स्थापित हो पाती हो?
तुम सच्चाई के आधार पर क्यों नहीं स्थापित हो पा रहे हो? ये जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बहुत सारा बात पाखंडियों के दोष मढ़ देते हैं, लेकिन हम पढ़ लिख करके भी पाखंड को मानते हैं, हम पढ़ लिख करके भी झूठ और अन्याय को मानते हैं, हम पढ़ लिख करके भी असत्य के मार्ग पर चले जा रहे हैं, लकीर फकीर के हो चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम भी पाखंडी हैं, हम भी झूठे हैं। तो आपको झूठा आदमी झूठ चीज़ों का प्रचार प्रसार कर सकता है और आप ईमानदार होकर सच्चाई का प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं, सच्चाई को जानते नहीं हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं किए हैं और सच्चाई को अंगीकार नहीं किए हैं। आप मात्र सच्चाई पर होने का दिखावा कर रहे हैं, इसलिए आपसे बात बनने वाली नहीं है। बात तब बनेगी जब आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, त्रिशरण को जानेंगे, 4 आर सत्र को जानेंगे, मानेंगे, पंचशील को जानेंगे, मानेंगे, अष्टांगिक मार्ग को जानेंगे, मानेंगे, 10 पारमिताओं को जानेंगे, मानेंगे, तभी बात बनने वाली है। क्योंकि यह पूरी तरह मार्ग प्राकृतिक है, प्रकृति का मार्ग है, अर्थात सनातन है। बुद्ध का धम्म ही सनातन है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी।